सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगेश तिवारी, चेयरमैन सीआर इंटरनेशनल स्कूल, आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सहपरिवार कुशल मंगल होंगे। आपसे सबसे पहले एक निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं वो है मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के दुरुपयोग। हम खुश होते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ने के लिए अलग से रूम दे दिया, एसी लगवा दिया, उसको लैपटॉप ला दिया है, उसको मोबाइल ला दिया है, उसको वाईफाई लगवा दिया है। अच्छी बात है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि क्या हमारा बच्चा इन सब चीज़ों की सही उपयोग कर रहा है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चे पर शक करें, लेकिन नज़र जरूर रखें, क्योंकि बच्चे की उम्र ऐसी है कि अभी उसको ज्ञान नहीं है और आपको पता है कि अच्छी चीज़ की बजाय गलत चीज़ों की तरफ, बुराई की तरफ इंसान जल्दी आकर्षित होता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो आजकल ये ऐप चल रहे हैं, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत से ऐसे ऐप चल रहे हैं जिन पर बहुत गलत चीजें हो जाती हैं। आपने देखा आज डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं। मोबाइल से आपका पैसा अकाउंट से निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह आजकल एक गेम चल रहे हैं, पबजी और बहुत से, मुझे इतना नहीं पता, तो हमने ये ध्यान रखना है। और उसमें वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है कि वो वापस नहीं आ सकता, उसको यू टर्न नहीं है उसमें। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप बच्चे को सुख सुविधाएं दें, लेकिन उस पर नजर जरूर रखें कि हमारा बच्चा सुबह उठने से शाम को सोने तक कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, स्कूल में उसकी संगत क्या है, मोहल्ले में उसकी संगत क्या है, रिश्तेदारी में उसकी संगत क्या है। और मोबाइल पर और लैपटॉप पर, टैब पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है या कहीं गलत चीजों की तरफ तो नहीं जा रहा है। हम एक अभिभावक की जिम्मेवारी सिर्फ उसको रोटी, कपड़ा और उसको सुख सुविधाएं देकर हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी पूरी है। नहीं, हमें बच्चे को अच्छे संस्कार भी देने हैं, हमें बच्चे के साथ टाइम बिताना है, बच्चों के साथ खाना खाना है, अपने बच्चों को बताना है कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी बुरी बात मम्मी और पापा को, दादा को, दादी को बताएं। हमें उन बच्चों को इतना डरा के नहीं रखना है कि वो अपनी बात खुलकर हमें भी नहीं कह सके, पेरेंट्स को नहीं कह सके, अपने मम्मी पापा को ना बता सके। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा बच्चा, पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूं कि स्कूल की तरफ से कोई भी होमवर्क, इस तरह की कोई चीज मोबाइल पर नहीं आती है। फिर भी अगर बच्चा कहता है तो आप उनके स्कूल टीचर से, उनके कोऑर्डिनेटर से, प्रिंसिपल से, हम लोगों से डिस्कस करें, पूछें कि जी ये बच्चा मोबाइल मांग रहा है, ये बच्ची मोबाइल मांग रही है, क्या आप मोबाइल पे कोई होमवर्क भेजते हो, क्या कोई काम भेजते हो, क्या इसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि 12th तक बच्चे को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ क्लास में सिखाया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं
3 साल पहले जो बच्ची सीबीएसई टॉप जिसने किया था, उसने एक ही बात कही थी, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और फेसबुक से ज़्यादा अपनी इन बुक से प्यार करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का माहौल आपको पता है कि दुनिया में कैसा चल रहा है। बच्चे हमारे संस्कारहीन हो रहे हैं, एकल परिवार हो गए। बच्चे को हमने अलग रूम दे दिया। आपको पता है कि एकांत अपराध की जड़ है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि बच्चे को पे नज़र जरूर रखें कि हमारा बच्चा लैपटॉप या मोबाइल यूज, पहले बात जरूरत नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई जरूरत नहीं उसकी, ना उसको ट्यूशन की जरूरत है किसी तरह की। जो बच्चा सीआर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है उसको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। यहां बहुत अच्छे अच्छे टीचर सेलेक्ट करके लगाए हुए हैं। फिर भी अगर करता है ट्यूशन भी, तो आप उस ट्यूशन वाले टीचर से भी मोबाइल लेकर संपर्क करें, उसके घर जाएं, कभी उसको चेक करें कि मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा है या कहीं और जा रहा है। हो सकता है कि आपसे ट्यूशन के नाम के पैसे लेकर वो बाजार में घूम रहा है, 1 घंटा 2 घंटा कहीं कुछ खा के आ रहा है और नाम ट्यूशन का ले रहा है। तो पहले तो उससे पूछे क्या किस सब्जेक्ट की जरूरत है ट्यूशन की। उससे पहले आप हमसे बात करें कि सर बच्चा कह रहा है, उसके कोऑर्डिनेटर से, सब्जेक्ट टीचर से बच्चा कह रहा है कि इस सब्जेक्ट में उसे ट्यूशन की जरूरत है, तो हम बताएंगे कि जरूरत है या नहीं है। और फिर भी अगर वो करता है, मान लो जरूरत है कहीं, ट्यूशन होता किस लिए कि कोई जो डाउट यहाँ क्लास में 30 बच्चे बैठे, वहां अगर नहीं हो पाया डाउट कोई उसका क्लियर, तो वो बच्चा 5 बच्चों में उससे पूछ ले टीचर से। लेकिन आप वो लगाने से पहले उस टीचर से मिलें, उसके मोबाइल नंबर लाएं, उससे कांटेक्ट में रहें। कभी कभी सरप्राइज उस टाइम पर जाकर देखें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। एक ये टॉपिक, एक मोबाइल और लैपटॉप और टैब का गलत उपयोग तय नहीं हो रहा है। कभी कभी हमारा बच्चा इस दलदल में इतना फंसता चला जाता है, चाहे वो डिजिटल गेम है, चाहे आपका इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे कोई और चीज है, इस तरह गलत संगत में जुड़ता चला जाता है वो कि फिर उसको वापिस आने नहीं आ सकता वो, और आपको शेयर नहीं कर सकता, और वो कहीं गलत स्टेप उठा लेता है। और ऐसे स्टेप उठा लेता है जो हमारे आपके लिए, समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। बच्चा अपना भविष्य खराब कर लेता है या बच्ची अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, और उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक अभिभावक की भूमिका पूर्ण रूप से निभाएं, बच्चे पर नजर रखें, पीटीएम में जरूर आएं। हम पीटीएम क्यों रखते हैं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कि आप आकर टीचर से अपनी रिपोर्ट ले, सिर्फ पढ़ाई की रिपोर्ट नहीं, उसकी संगत क्या है, वो कहाँ बैठ रहा है, क्या एक्टिविटी है, शरारत है या क्या करता है, कैसा पढ़ता है, उसका बिहेवियर कैसा है। हम कई दफा सोच जाते हैं यार पीटीएम में क्या करेंगे जाके, और फ्री रहते हैं घर पे, फिर भी हम नहीं जाते। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी अभिभावक पीटीएम में जरूर आएं। हम महीने या 2 महीने में एक पीटीएम रखते हैं, तो उसमें जरूर आएं। नहीं आ सकते हैं तो आप 8 से 10 के बीच में आकर प्रिंसिपल मैडम से मिल लें। हमारे पीआरओ के नंबर हमने दे रखे हैं, मिस्टर करण अग्रवाल के हैं। आप उनको कंप्लेन नोट कराएं, उनके क्लास टीचर को, उनके कोऑर्डिनेटर को, प्रिंसिपल को, उनसे मिलें, हमसे मिलें। देखो, ये हमारी जो बच्चे हैं वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम क्यों कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? अगर हमारा बच्चा ही गलत दिशा में चला गया तो हमारा सब कमाई धमाई बेकार हो जाएगी। और हमने इतने प्लेटफार्म आपको दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के नंबर आपके पेरेंट्स कार्ड पे, आपके बच्चे के आई कार्ड पे, पेरेंट्स रिलेशन ऑफिसर
मिस्टर करण अग्रवाल सेंकी सर के नंबर हमने आपको दे रखे हैं, प्रिंसिपल के नंबर है, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के, उनके कोऑर्डिनेटर्स के हैं, हमारे हैं। आप कहीं भी आपको लगता है कि गलत है तो आप जरूर स्कूल में आके मिलें। बच्चा स्कूल आता है तो हम आपको अटेंडेंस भेजते हैं सबसे पहले कि और वार्ड इज एब्सेंट टुडे। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा घर से आया है बस स्टैंड तक और घर से बस स्टैंड दूर है और वो बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता, इसलिए स्टार्ट किया कि भाई सबकी अटेंडेंस पहुंच जाए घर पे, ताकि आपको सूचित हो जाए कि बच्चा स्कूल पहुंच गया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने बच्चे की गतिविधियों पर ध्यान दें, हमारा साथ दें, बच्चों को संस्कारवान बनाएं, में हमारी मदद करें। हम मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर में सुबह बताते हैं कि हर स्कूल डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन बनाता है, लेकिन सीआर इंटरनेशनल स्कूल एक अच्छे संस्कारित बच्चे भी बनाना चाहता है, क्योंकि जो अच्छे संस्कारित बच्चे होंगे वही अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छे नागरिक ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो कोई स्कूल के प्रमोशन के लिए नहीं है, सीधी आप लोगों से बात करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज जो समय चल रहा है सबसे ज़्यादा खराबा इस मोबाइल, लैपटॉप और टैब और नेट ने कर रखा है। तो बच्चा अपना किताबें पढ़े, स्कूल में आए रेगुलर, और कोई प्रॉब्लम आती तो टीचर से पूछें। इनकी यूज की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी कहीं मजबूरी में करना पड़ता है तो उस पर नज़र रखें कि हमारा बच्चा क्या वास्तव में पढ़ाई कर रहा है या हमारा बच्चा कहीं गलत दिशा में चला गया। ये जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही है, एक मजबूरी थी कोविड के समय में, हर स्कूल सबने ऑनलाइन क्लासेस दी, वो एक मजबूरी थी, वो प्लेटफार्म लेना पड़ा, लेकिन आज कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। तो आपसे एक दफ़ा फिर मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चे की सुबह उठ के शाम को सोने तक सभी गतिविधियों पर ध्यान दें और हमें सूचित कराएं। हम और आप मिलकर बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कोशिश करेंगे और हम सदा आपके साथ हैं, और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम मिलकर, टीचर और अभिभावक दोनों मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे और अच्छे संस्कारित और गुणवान बच्चों में बनाएंगे ताकि हमारा देश अच्छा बन सके। धन्यवाद।